कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर आपके हौसले बड़े हों तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। हौसलों के इसी ऊंची उड़ान का नाम है बीटेक चाय वाला। उन्नाव में इन दिनों एक चाय वाले की खूब चर्चा है। उसकी चाय से ज्यादा जायका उसके नाम में है, बीटेक चाय वाला। जी हाँ, बीटेक पास आपने इंजीनियर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन चाय वाले नहीं देखे होंगे। एक बीटेक पास शख्स ने एक स्टार्टअप के तौर पर चाय की दुकान शुरू की, जिसे आगे वो एक बड़े स्टार्टअप में तब्दील करने की इच्छा रखता है। इस युवा का नाम है कौशलेंद्र भारती। शिक्षा बीटेक पास, अनुभव कई मल्टीनेशनल कंपनियों में इंजीनियर के तौर पर काम करने का, पेशा चाय का बिजनेस। ये पहचान है उन्नाव के इस युवा बिजनेसमैन की। कौशलेंद्र के बीटेक पास करने के बाद चाय की दुकान लगाने की कहानी बेहद दिलचस्प है। कौशलेंद्र ने 2002 में बीटेक पास आउट किया। उसके बाद उसने कई कंपनियों में जॉब किया। ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर कई मल्टीनेशनल कंपनियों में बतौर इंजीनियर काम किया। कोरोना से पहले 48,000 रुपये महीना सैलरी मिल रही थी। जिंदगी ऐश से कट रही थी, लेकिन तभी कोरोना आने के बाद सैलरी आधी कर दी गई। नौकरी छोड़ी, ट्रांसपोर्ट लाइन में खुद का बिजनेस शुरू किया, लेकिन अनुभव नहीं होने की वजह से बिजनेस फेल हो गया। फिर नौकरी करने की कोशिश की, गोदरेज कंपनी में जॉब करना शुरू किया, लेकिन वहाँ से भी जॉब छोड़ना पड़ा। उसके बाद कोई मन की जॉब नहीं मिली। तब फैसला किया कि खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। बिजनेस के लिए पैसा नहीं था, ऐसे में सोचा कि क्यों ना कोई स्टार्टअप शुरू किया जाए जिस पर पैसा भी न लगे और मुनाफा भी ज्यादा हो। घर में खाली बैठा हुआ था, जब कुछ करने की सोच रहा था, तभी एक फिल्म देखी, मिलेनियर। इस फिल्म में एक MBA का छात्र कैसे मिलेनियर बनता है, उसकी कहानी देखकर प्रेरणा मिली। बस वहीं से बीटेक चाय की शुरुआत हो गई। कौशलेंद्र कहता है कि जॉब में लिमिटेशंस थी, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। फिलहाल 1,000 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। अभी 2 महीने में मेरा टारगेट है इसको 2,000 रुपये तक ले जाना। ये मेरी बचत है। कौशलेंद्र अब अपने जैसे ना जाने कितने बेरोजगार युवाओं को सलाह देते हैं कि अगर जॉब नहीं मिल रही तो परेशान ना हो, अपना खुद का कोई काम शुरू करें। अच्छा, आप बीटेक होने के बावजूद चाय की दुकान लगाए हैं, तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? मेरा अपना व्यवसाय है। मैंने 2002 में बीटेक पास आउट किया था। उसके बाद मैं जॉब करता था। मैंने अच्छा। कई कंपनियों में जॉब किया, रौनक ऑटोमोबाइल्स में किया, उसके बाद एससी सन्स में किया। तो आप बीटेक पास आउट हैं, 2002 के पास आउट हैं, उसके बावजूद आपने नौकरी को क्यों नहीं चुना? और फिर आप ये काल में रिसेशन जब आया तो हम लोगों की सैलरी आधी कर दी थी, तो हमें शूट नहीं किया। उस समय मेरी 48 इन हैंड थी, तो जस्ट हाफ हो गई। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन का बिजनेस स्टार्ट किया अपना खुद का। तो उसमें एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। अच्छा, है ना। तो फिर मैं खाली बैठा था। जॉब कहाँ कर रहे थे आप? गोदरेज में करा था लास्ट टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम गोदरेज से स्विच किया। हाँ। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। फिर जॉब कब छूटी आपकी? जॉब कोरोना के समय ही छूटी थी। चाय का बिजनेस करते हुए कितना समय हुआ? 2 महीने हुए। चाय का बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी तो फिलहाल बढ़िया चल रहा है। हाँ। और मुझे समझ में आने लगा है। हाँ। तो क्या आपको लग रहा है कि चाय का बिजनेस ये ज़्यादा अच्छा था, या बीटेक करने के बाद जो नौकरी आप कर रहे थे? नौकरी में तो ये था कि हमारा ऊपर बॉस था एक, हाँ। ठीक है, और हमारी लिमिटेशन थी। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसमें हम पर डे का कम से कम लगभग 1,900 रुपये अर्न कर रहे हैं अभी 2 महीने में। और मेरा टारगेट है कि इसको 2,000 रुपये तक ले जाना है। तो ये 1,000 रुपये जो अर्न कर रहे हैं, ये आपकी बचत है? ये मेरी बचत है। बचत है। तो आपको मज़ा आ रहा है चाय? हाँ, मुझे मज़ा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप क्या मोदी जी से प्रेरित होकर ये चाय की आपको? नहीं, मोदी जी से प्रेरित होकर नहीं। यूट्यूब पे मैंने एक मिलेनियर देखा था, जो ऑस्ट्रेलिया से MBA करके आया था। लड़का आज मिलेनियर है। उसने चाय का व्यापार शुरू किया था, तो उससे प्रेरित हुआ मैं। तो आप उससे प्रेरित हो? क्या नाम था मिलेनियर? इसका नाम तो नहीं देखा, मैंने व्हाट्सएप पे सुना था।
अच्छा, तो आप YouTube पर इस तरह की वीडियो देखते थे? काफ़ी सर्च करने के बाद मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि ये चाय का बिज़नेस एक ऐसा है जो कम पूंजी से लो रिस्क पे हाई प्रॉफिट है। तो ये प्रेरणा आपको YouTube वीडियो के माध्यम से ही मिली? तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, फिलहाल संतुष्ट हैं। व्यापार अच्छा चल रहा है? व्यापार ठीक चल रहा है, भाई लोगों की कृपा है। क्या संदेश क्या देना चाहेंगे और नौजवान साथियों को जो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, तो उनके लिए क्या संदेश है? उन लोगों के लिए यही संदेश है कि परेशान ना हो। अगर जॉब नहीं मिल रही है तो परेशान ना हो, अपना कुछ का व्यापार देखें, कोई व्यापार देखें। व्यापार कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कौशलेंद्र की इस चाय की दुकान में आने वाले ग्राहक भी बेहद खुश और कौशलेंद्र के हौसलों से प्रभावित नजर आते हैं। वकील साहब, आप बीटेक चाय वाले के दुकान पर चाय पी रहे हैं, तो चाय का कैसा स्वाद लग रहा है आपको? चाय इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है और हम अमूमन दिन में 1-2 बार इनकी चाय के स्वाद को लेके चाय पीने जरूर आते हैं। बीटेक चाय वाला के यहाँ चाय पी रहे थे, तो चाय का स्वाद कैसा लगता है आपको इनकी? चाय इनकी बनाई हुई अधिकांशता ठीक है, बढ़िया चाय बना रहे हैं। इस चौराहे पे कोई ऐसी चाय बना के देने वाला नहीं है और मैं शाम के टाइम एक बार इनके पास चाय पीने डेली जाता हूँ। कितने लोग अमूमन आते हैं चाय पीने लगभग? अब जानकारी अनुसार तो नहीं, लेकिन जब भी मैं आता हूँ तो मुझको 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है। तो इसका मतलब इनकी चाय इस चौराहे पे खूब चल रही है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक ठाक चाय बना रहे हैं। एक वक्त था कभी अब्दुल कलाम से लेकर धीरू भाई अंबानी तक सब ने अपने बुलंद हौसलों के दम पर ही मुफलिसी से सफलता के मुकाम हासिल किए। कौशलेंद्र की कहानी भी कुछ इससे जुदा नहीं है। वो अलग बात है कि कौशलेंद्र को भी मुकाम तक पहुंचना बाकी है। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।